हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे विष के बारे में। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, रस शास्त्र का। और छोटा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुश्किल से 5 मिनट में जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा और ट्रिक से याद भी करा दूंगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो विष, सबसे पहले होता क्या है विष? विष एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही, डेफिनेशन लिखी हुई है कि देखते ही कोई मनुष्य या जानवर दुखी हो जाए। जिसको देखने मात्र से कोई भी जानवर या मनुष्य दुखी हो जाए। दूसरी चीज़, यह मृत्यु कारक होता है, जिससे मृत्यु हो सकती है, उसको विष कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, छ्वेड, गरल और कालकूट। ये याद कर लीजिएगा। 3 नाम हैं, मतलब पर्यायवाची, छ्वेड, गरल और कालकूट। इसके भेद भी 3 हैं, स्थावर, जांगम और कृत्रिम। स्थावर वो होते हैं जो खनिज एवं वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। खनिज अर्थात मेटल्स, नॉन मेटल्स जो और होते हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। वनस्पतिक मतलब पेड़ पौधों से। तो स्थावर, जांगम और कृत्रिम। जांगम का मतलब है जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सर्प, वृश्चिक आदि। वृश्चिक मतलब कि भिक्षु। तो सांप, भिक्षु, मकड़ी, इन सब से जो प्राप्त होते हैं वो जांगम विष होते हैं। कृत्रिम मतलब संयोगज, मैन मेड। ठीक, संयोगज मतलब मिला जुला के जो बनाए जाते हैं। तो आपने 3 चीज़ें देखी कि विष क्या होता है, दुखी कर सकता है किसी भी व्यक्ति या जानवर को, मृत्यु कारक होता है। इसके 3 नाम होते हैं, श्वेद, गरल और कालकूट। उसके भेद होते हैं 3, स्थावर, जांगम और कृत्रिम। और स्थावर खनिज एवं वनस्पतिक स्रोत से मिलता है, जांगम सर्प, वृश्चिक आदि स्रोत से मिलता है, कृत्रिम संयोगज स्रोत से मिलता है। अब स्थावर में मैंने 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, और भी हो सकती हैं, या फिर 2-3 कम भी लिखेंगे तो चल जाएगा। स्थावर में संखिया, हड़ताल, मनाशिला, पारद और ताम्र। पारद और ताम्र, तो ये चीज़ें मतलब टॉक्सिक होती हैं। जो टॉक्सिसिटी की बात है वो उसकी बात करी गई है। इन सब का यूज़ भी होता है अलग अलग डिजीज़ को क्योर करने में, पर अगर इनको गलत मात्रा में या फिर अति सेवन कर लिया जाए तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो खनिज कौन कौन से हो गए? संखिया, हरताल, मनहशिला, पारद और ताम्र, ये खनिज हैं। ठीक, और वानस्पतिक स्रोत क्या है? वत्सनाभ, श्रृंगिक और कुचला। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, जब अभी एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वत्सनाभ के बारे में पूछ सकते हैं या कुचला के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे कुचला एक उपविष है, पर स्थावर है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक, जांगम में सर्प, भिक्षु, मकड़ी आदि। ठीक, तो आपने 3 चीज़ें देख ली, स्थावर, जांगम और कृत्रिम, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद विष के 10 गुण। विष के 10 गुण होते हैं, और इसकी मैंने ट्रिक बना दी है, लस्ट वॉर। ठीक, तो जैसे लस्ट स्टोरीज़ थी, एक सीरीज़ आई थी, वैसे मैंने देखी नहीं पर नाम सुना था काफ़ी। तो लस्ट वॉर उसी तरीके से, लस्ट वॉर एक ट्रिक है। तो एल फॉर लघु, यू फॉर उष्ण, एस फॉर सूक्ष्म, टी फॉर तीक्ष्ण, और वॉर, वॉर यहाँ पे वी स्पेलिंग यूज़ करी है मैंने वॉर के लिए, वी। तो वैसे डब्ल्यू होता है पर यहाँ पे वी यूज़ किया है। तो वॉर से वी, वी से विशद, वी से विशद, और सेकंड वी जो 2 बार है उससे हो जाएगा विकासी। और ए फॉर आशु, और ए फॉर अनिर्देश या फिर अव्यक्त रस, और आर फॉर रुक्ष। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तो इजी हैं, बस यहाँ पे वी और ए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। विशद तो पढ़ा होगा आपने गुरुवादी 20 गुण में, लेकिन जो विकासी है वो नहीं देखा होगा। दूसरी चीज़, ए में भी आपने आशु नहीं देखा होगा और अव्यक्त रस नहीं देखा होगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, कि ये ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, कि वी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है। तो लस्ट वॉर में 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, और 2 चीज़ें डिफरेंट हैं क्योंकि 2 बार हैं। तो वी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है, ऐसे याद रखिएगा विष के 10 गुण। लघु, उष्ण, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, ये तो सिंपल हो गया, और आखिरी में रुक्ष भी सिंपल हो गया। वी फॉर विशद भी सिंपल हो गया, पर एक वी विकासी है वो अलग है, और ए फॉर आशु और ए फॉर अव्यक्त रस। ठीक, तो ये हो गया लस्ट वॉर, यानी कि विष के 10 गुण। इसके पश्चात 8 वेग। 8 वेग विष के, जैसे कि प्रथम वेग में क्या होता है, दूसरे वेग में क्या होता है। वेग का मतलब है कि अगर विष, किसी को विष का कोई सेवन कर लिया, किसी को कोई सांप डस लेता है, तो उसमें 8 प्रकार के वेग एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन से वेग होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो इसमें शिथिलता, कंपन, दाह, मूर्छा, लालच, त्राव, बाहुशौथिल्य, जड़ता एवं मृत्यु। तो अब शिथिलता का मतलब है कि हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, इंसान शिथिल होकर लेट गया। कंपन मतलब शेक बॉडी शेक करती है। ठीक है, दाह मतलब जलन, मूर्छा मतलब कि चक्कर आना, लाला स्त्राव मतलब मुंह से लार का स्त्राव होना, या फिर सैलिवेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सलाइवा का इंक्रीज सैलिवेशन, या फिर मुंह से फेना निकलना। फिर बाहु शौथिल्य मतलब हाथ पैर की बाहुएं जो होती हैं उसमें भी शैथिल्य आ जाता है, वो भी शांत पड़ जाती हैं। जड़ता मतलब कि अकड़ जाती है बॉडी।
और उसके बाद आखिरी में मृत्यु। तो इसको याद करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बना दी है। तो एसकेडी में लो बीजे, एसकेडी में लो बीजे। मान लो एसकेडी कोई जगह है और आपके किसी दोस्त का नाम है बीजे, ठीक। तो आपसे कोई सामान मांगता है तो आप उसको बोलते हैं कि एसकेडी में ले लो। तो उसकी क्या ट्रिक है, एसकेडी में लो बीजे। 8 वेग की ट्रिक है, एसकेडी में लो बीजे, एसकेडी में लो बीजे। एसकेडी, फिर मे की जगह एम और लो की जगह एल और बीजे। बगल में साइड में ट्रिक लिखी हुई है, ये देखिए। तो SKD ML BJ, ये ट्रिक याद रखेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ लिख पाएंगे। S फॉर शिथिलता, K फॉर कंपन, D फॉर दाह, M फॉर मूर्छा, L फॉर लालास्त्राव, B फॉर बाहुशौथिल्य, J फॉर जड़ता एंड आखिरी में मृत्यु होगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो ये 8 वेग हो गए। उसके बाद शोधन, बहुत ही जल्दी से मैं कॉन्साइज वे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, और ये बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। तो शोधन 2 तरीके से किया जाता है। शोधन का मतलब है प्योरीफाई करना। तो 2 तरीके से किया जाता है। पहला कर सकते हैं हम 6 दिन गौमूत्र से, गौमूत्र से 6 दिन शोधन करना है। डोला यंत्र होता है, जैसे एक मटकी टाइप की आपने ले ली, उसमें जो विष का टुकड़ा है, एक चने के बराबर विष का टुकड़ा लेके डाल दिया और उसमें गौमूत्र भर दिया, ठीक। तो ये सिंपल सा स्टेप है, गौमूत्र भर दिया और अगले दिन फिर से गौमूत्र नया भर दिया, फिर से नया भर दिया। 6 दिन तक लगातार ये करना है। ऐसा करने से जो विष है वो शोधित हो जाएगा, शोधन हो जाएगा उसका। दूसरा तरीका है 5 प्रहर गौदुग्ध से स्वेदन कराना है। 5 प्रहर गौदुग्ध से स्वेदन कराना है। गौदुग्ध लेंगे, 5 प्रहर तक उसको स्वेदन कराएंगे और धूप में रख देंगे। आखिरी में देखिए, आखिरी में प्लस करके सन लिखा हुआ है, ठीक। तो 2 प्रकार से शोधन हो जाएगा। फिर विष संरक्षण, जो शोधन हो गया है उसका संरक्षण कैसे करना है। जैसे शव संरक्षण पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में, वैसे विष का संरक्षण कैसे करना है। तो विष को एक कपड़ा लेंगे जिसमें सरसों मतलब लगा होगा, सरसों का तेल, रेड सरसों, 2 टाइप के सरसों होते हैं, वाइट होता है, एक रेड होता है। तो रेड वाले सरसों का तेल लगा होगा जिसमें, ऐसा कपड़ा लेंगे और उस विष को उसी कपड़े में लपेट के रख देंगे। तो वो विष संरक्षित हो जाएगा काफ़ी टाइम के लिए, जिससे कि बाद में अचानक से यूज़ पड़े तो यूज़ कर पाएँ, ठीक। फिर मारण कैसे करते हैं, विष लेंगे और इक्वल अमाउंट में टंकड़ ले लेंगे, मिक्स कर देंगे उसको, ठीक है, मर्दन करेंगे, प्योरीफाई हो जाएगा। मतलब मारण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, विष का, विष लो, फिर इक्वल अमाउंट में टंकड़ लो, मिक्स कर दो, प्योरीफाई हो जाएगा। अच्छा, मारण और शोधन एक साथ भी हो जाता है। कैसे होता है कि विष लेना है और इक्वल अमाउंट में टंकड़ लेना है और उसमें 2 टाइम्स मरीच लेना है। मतलब जितना विष लेंगे उतना ही टंकड़ लेंगे और उससे 2 गुना ज़्यादा मात्रा में मरीच ले लेंगे। मरीच, मरीच अर्थात त्रिकट्टू में जो पड़ता है वही वाला मरीच, और उसका मर्दन कर देंगे। तो सारे के सारे चीज़ें लेके मर्दन कर देंगे और जो विष होगा वो शोधित हो जाएगा, ठीक। और इसमें मारण और शोधन एक साथ होता है, ये इसकी खास बात है। अब इसमें आप अलग से पढ़ लीजिएगा वत्सनाभ के बारे में, और कहिएगा तो मैं आगे वीडियो भी बना दूंगा, ठीक। तो वत्सनाभ पढ़ना है। इसमें विष वर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट वत्सनाभ है। क्यों है, क्योंकि इसका प्रयोग रसकर्म एवं रसायन में होता है। इसका प्रयोग रसकर्म एवं रसायन में होता है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब विष है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। तो बाकी आपको जो नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।